नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला के 31वें क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग जीएस पढ़ रहे थे साथियों। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न आज का पूछा गया है, शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। उत्तर होगा सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी हमारे देश में किसको कहा जाता? तो इतिहास में लाला लाजपत राय को कहा जाता। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय इटली के मैजनी, इटली का क्रांतिकारी था मैजनी, इसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कहाँ का था? इटली का क्रांतिकारी मैजनी लाला लाजपत राय का गुरु था। और मैजनी ने साथियों एक पुस्तक लिखी थी, द ड्यूटीज ऑफ मैन। द ड्यूटीज ऑफ मैन पुस्तक किसकी थी? मैजनी की थी। इसी पुस्तक का साथियों उर्दू में लाला लाजपत राय ने अनुवाद भी किया था। द ड्यूटीज ऑफ मैन पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किसने किया? लाला लाजपत राय ने। किसकी पुस्तक थी द ड्यूटीज ऑफ मैन? तो मैजनी की पुस्तक थी। मैजनी कौन था? इटली का क्रांतिकारी था। इटली का क्रांतिकारी के साथ साथ साथियों इटली का ये राष्ट्रपिता था। इटली का राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैजनी को जाना जाता है। लाला लाजपत राय से कुछ बातें और याद रखिएगा। 1928 ईस्वी में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन हमारे भारत आता है। साइमन कमीशन, इसी साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इस कारण से इसका विरोध हुआ। और पंजाब के क्षेत्र में लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ है। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। तो वहां पर सैंडर्स नाम का पुलिस अधीक्षक था। सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को लाठी से मार दिया। लाठी से उनके सिर पर चोट लगा और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि निधन हो गया। मृत्यु से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे सिर पे लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का किल साबित होगा। बाद में साथियों अगले साल ये घटना होती है 1928 में। अगले साल 1928 के लास्ट में ही साथियों 1928 के लास्ट में ही भगत सिंह सुखदेव भगत सिंह सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद तीनों लोगों ने मिलकर सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? उत्तर आप करेंगे सी, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को। प्रश्न पूछा गया साथियों, रिपीटेड प्रश्न है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, ऐसा प्रश्न कहा गया, लेकिन हम नहीं कहेंगे, हमारी भावनाएं नहीं कहेंगे, क्योंकि साथियों ये प्रश्न रिपीटेड है, इसलिए इस प्रश्न को डाला गया है। हुआ क्या, वेलेंटाइन नाम का एक अंग्रेज था, वेलेंटाइन सिरोल नाम का अंग्रेज था। इसकी पुस्तक का नाम इंडियन अनरेस्ट, ये पुस्तक किसकी थी पूछा गया है? वेलेंटाइन सिरोल का। इसी पुस्तक में इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इसने कहा था साथी, जो प्रश्न पूछा गया कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तिलक जी ने इसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा भी कर दिया। तिलक जी ने लंदन में इसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा भी किया वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध, लेकिन मुकदमा खारिज हो गया था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। उत्तर होगा बी, 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए 1908 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा होती है। क्यों हुई, क्या बात था, पूरा डिटेल ध्यान पूर्वक देखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नाम के एक समाचार पत्र में युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लेख लिखा। केसरी में लिखे गए लेख के कारण इनको 6 वर्ष के लिए जेल की सजा हो जाती है 1908 में। वहीं पर साथियों इन्होंने इसी जेल में रहने के दौरान एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिख दिया, गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की। किस जेल में बंद थे? तो साथियों ये मांडले जेल में बंद थे। तिलक जी 1908 में मांडले जेल में बंद थे। मांडले जेल उस समय हमारे भारत में था, आज के समय में बर्मा। बर्मा साथियों 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में अलग देश बन गया। इस समय हमारे भारत का हिस्सा था। तो हमारे भारत के मांडले में, तत्कालीन हमारे भारत के मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक जेल में बंद थे। वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य लिखा। गीता रहस्य के बारे में याद रखिएगा। गीता रहस्य साथियों इसका दूसरा नाम है कर्म योग शास्त्र। गीता रहस्य का दूसरा नाम कर्म योग शास्त्र, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने जेल में लिखा था। इसके अलावा तिलक जिसे आप याद रख लेंगे, मराठा नाम का एक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया था। और जो केसरी समाचार पत्र था इसका भी पूछा गया है किस भाषा में था, तो आप उत्तर करेंगे ये मराठी भाषा में था। मराठी भाषा में
केसरी समाचार पत्र तिलक जी का, और अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम से समाचार पत्र तिलक जी का था। चौथा प्रश्न पूछा गया है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? उत्तर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम गणपति उत्सव या गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की थी। कब की थी? तो याद रखे रहेंगे 1893 ईस्वी में। और इसी के साथ साथियों अगले साल 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाने की भी शुरुआत तिलक जी ने की थी। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव। गणपति उत्सव 93, शिवाजी उत्सव 94, दोनों बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शुरू किया था। इसके अलावा साथियों लाठी क्लब नाम का एक सोसाइटी भी बनाया। लाठी क्लब किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए लाठी क्लब का गठन किया था। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। उत्तर होगा बीडी सावरकर। बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में नासिक यानी कि महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया। ये साथियों पूर्व में भी ये संगठन था, लेकिन नाम इसका था, याद रखेंगे, 1899 ईस्वी में मित्र मेला नाम से, 1899 ईस्वी में मित्र मेला नाम से इस संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। वही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत के रूप में बदल जाता है। मित्र मेला का आधुनिक नाम हो जाता है बाद में अभिनव भारत। अभिनव भारत का पुराना नाम क्या था? मित्र मेला। गठन किसने किया? बीडी सावरकर, 1899। छठा प्रश्न पूछा गया है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? उत्तर होगा पी मित्र। इस विकल्प के अनुसार उत्तर होगा पी मित्र। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अक्सर जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं कंफ्यूज होकर के गलत कर देते हैं। आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। अनुशीलन समिति का गठन सबसे पहले 1902 ईस्वी में मेदिनीपुर में होता है। मेदिनीपुर बंगाल में 1902 में अनुशीलन समिति का गठन होता है। ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। ज्ञानेंद्र नाथ बसु 1902 मेदिनीपुर बंगाल अनुशीलन समिति का गठन किया। फिर बाद में 1902 में कलकत्ता में प्रमथ मित्रा के द्वारा, यानी कि प्रमथ मित्रा या पी मित्रा के द्वारा कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया जाता है। और फिर साथियों अगले साल 1906 में, अगले साल नहीं 4 साल बाद 1906 में ढाका में अनुशीलन समिति का गठन किया जाता है पुलीन दास के द्वारा। पुलीन दास ने 1906 में ढाका में अनुशीलन समिति का गठन किया। तो ये सारे अलग अलग अनुशीलन समिति हैं। आप ऑप्शन देख करके जाइएगा, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपके सामने था? तो प्रमथ मित्रा था, इसलिए हम लोगों ने ट्रिक किया। अगर वही पूछ दिया आपसे ज्ञानेंद्र बसु, तो सबसे पहला वाला इनका था, दूसरा इनका, और तीसरा ये। कलकत्ता अनुशीलन समिति प्रमथ मित्रा, ढाका अनुशीलन समिति पुलिन दास। इसके अलावा साथियों अनुशीलन समिति के ही 2 सदस्य थे, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। इन दोनों लोगों ने मिल करके 1906 ईस्वी में युगांतर नामक पत्रिका निकाला था। 1906 में युगांतर पत्रिका बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 1906 युगांतर पत्रिका किसने निकाला था? वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। याद रखेंगे वारिंद्र घोष जो थे वो अरविंदो घोष के भाई थे। अरविंदो घोष के भाई वारिंद्र घोष, और भूपेंद्र दत्त जो थे वो स्वामी विवेकानंद के भाई थे। स्वामी विवेकानंद जिनका मूल नाम था साथियों नरेंद्र दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद के भाई थे भूपेंद्र दत्त। ये दोनों लोगों ने मिलकर के युगांतर नामक पत्रिका 1906 में निकाला था। अनुशीलन समिति से जुड़े थे दोनों लोग। 7वां प्रश्न पूछा गया है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? उत्तर होगा 1908। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी साथियों, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। 1908 में पूरा डेट आप याद रख लेंगे, 30 अप्रैल 1908। बात है मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर बिहार में साथियों। मुजफ्फरपुर बिहार का एक जज था साथियों, नाम किंग्सफोर्ड। इसकी हत्या का प्रयास हमारे 2 क्रांतिकारियों ने किया था, नाम प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ये दोनों लोगों ने मिल करके, जो किंग्सफोर्ड था, जज था मुजफ्फरपुर का, उसके हत्या का प्रयास किया था। इन्होंने बम फेंका था उसकी गाड़ी पर। इसकी गाड़ी है साथियों, ये उसकी गाड़ी थी, और उसके पीछे जो है एक कैनेडी व्यक्ति थे, अंग्रेज
कैनेडी, ये कैनेडी जो थे वो भारत से हमारे भारत से सहानुभूति रखते थे, हमारे क्रांतिकारियों का बड़ा मदद करते थे कैनेडी। इस किंग्सफोर्ड के पीछे कैनेडी के परिवार का गाड़ी था, जिसमें कैनेडी की पत्नी और इसकी पुत्री इस कार में, इस गाड़ी में सवार थी। इन दोनों युवाओं ने जब बम फेंका तो गलती से ये बम इसके गाड़ी पर गिर गया, इस गाड़ी पे गिर गया। ये तो बच गया, किंग्सफोर्ड बच गया, लेकिन गलती से कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। इसलिए प्रश्न पूछा गया, मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर का जज था किंग्सफोर्ड। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने यह प्रयास किया था। प्रफुल्ल चाकी ने साथियों आत्महत्या कर लिया था इस घटना के बाद, आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस को फांसी की सजा हो गई थी, खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। इस प्रकार खुदीराम बोस को जब फांसी होती है तो वो सबसे कम आयु के फांसी प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी थे। प्रश्न पूछा गया है सबसे कम आयु के क्रांतिकारी जिनको फांसी की सजा हुई थी, तो वो खुदीराम बोस थे साथियों। आठवां प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? उत्तर होगा 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में एक क्रांतिकारी संगठन कानपुर में स्थापित होता है। कानपुर में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक सदस्य में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ये संस्थापक सदस्य थे। कानपुर में स्थापना हुई, 1924 में स्थापना हुई। आगे चल करके साथियों काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी में ट्रेन जो डकैती होती है, इसी एचआरए के सदस्यों ने मिलकर के अंजाम दिया था। नौवां प्रश्न पूछा गया है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? उत्तर होगा सी, 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। इतिहास में साथियों काकोरी कांड एक था, काकोरी कांड। ये काकोरी कांड के बारे में थोड़ा करंट में आप याद रखेंगे। काकोरी कांड साथियों, इसका पुराना नाम काकोरी कांड था, लेकिन ये शब्द जो है हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था, इसलिए इसका नाम बदल करके करंट अफेयर में काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया। वही काकोरी की घटना है साथियों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 1924 ईस्वी में एचआरए का गठन होता है। एचआरए 1924 में कानपुर में गठित हो जाता है। इसी एचआरए के 29 क्रांतिकारियों ने इस एचआरए के 29 क्रांतिकारियों ने एक प्लान बनाया कि सरकारी खजाना लूटा जाएगा। सरकारी खजाना लूटने का एक प्लान बनता है एचआरए के 29 क्रांतिकारियों के द्वारा। क्यों खजाना लूटा जाता है? तो खजाना लूटने का उद्देश्य था अपने आप को, अपने संगठन को मजबूत करना आर्थिक रूप से। प्लान था ये, लखनऊ से ट्रेन जा रही थी सहारनपुर, इसी ट्रेन को लूटना था। लखनऊ से सहारनपुर जा रही 8 डाउन ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन थी साथियों, पैसेंजर ट्रेन थी, इसमें खजाना जा रहा था। लखनऊ से कुछ ही दूर अभी ट्रेन चली थी, तो लखनऊ के पास में, लखनऊ जिला में है काकोरी रेलवे स्टेशन। यहीं पर 29 क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटा था। इसमें से साथियों कुछ क्रांतिकारी बच निकले थे, जिसमें प्रसिद्ध नाम आप याद रखे रहेंगे चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन लूटने के बाद बच निकले थे, लेकिन कुछ क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए थे, जिसमें से मेजर क्रांतिकारियों का नाम, हमारे लिए सभी क्रांतिकारी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ नाम परीक्षा की दृष्टि से आप याद रख रहेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए। राम प्रसाद बिस्मिल, तो इनको साथियों गोरखपुर जेल में फांसी की सजा होती है, गोरखपुर जेल में। दूसरा नाम था राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी इस केस में पकड़े गए, तो इनको साथियों गोंडा जेल में फांसी की सजा होती है, गोंडा जेल में। तीसरा नाम था साथियों रोशन लाल। रोशन लाल इस गतिविधि में गिरफ्तार होते हैं और इनको इलाहाबाद में, जो आज नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद में इनको फांसी की सजा होती है। चौथा नाम याद रखे रहेंगे अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान, अशफाक खान, ये साथियों ये भी इसी गतिविधि में काकोरी षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होते हैं और इनको फैजाबाद में फांसी की सजा दी जाती है। ये चारों नाम आपको याद रखना। और चंद्रशेखर आजाद आजाद थे और आजाद ही रहे, यहाँ से भी आजाद हो गए थे, निकल गए थे, बच निकले थे। 10वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी फांसी की सजा से बच निकला? देखिए साथियों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। काकोरी कांड इतिहास में कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन डे हो गया है। काकोरी कांड से जुड़े क्रांतिकारी फांसी की सजा से बच निकले थे, तो कौन थे? तो अभी हमने किया चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद काकोरी से बच निकले थे साथियों, चंद्रशेखर आजाद। और बाकी नाम देखिएगा, अशफाकुल्ला खान ये पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, इनको फैजाबाद जेल में फांसी की सजा हुई।
राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सजा हुई थी और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा हुई थी, गोरखपुर जेल में। इसके अलावा एक नाम था साथियों रोशनलाल, रोशनलाल को रोशनलाल को इलाहाबाद जेल में फांसी की सजा दी गई थी। ये प्लेस पूछ देता है साथियों। 11वां प्रश्न पूछा गया है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ फेंका था, ये प्रश्न पूछा गया है। सी उत्तर होगा बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। इस बम को फेंके जाने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि गूंगी बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाना था साथियों। वह क्या देखिएगा, घटना थी 8 अप्रैल, याद रखेंगे सारी बात। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाता है और बम फेंकने के बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा लगाया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रसिद्ध किया था, तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा को प्रसिद्ध किया था। लेकिन अगर पूछे कि इनकलाब जिंदाबाद नारा शब्द किसने दिया था, तो हसरत मोहानी, याद रखेंगे। हसरत मोहानी ने, मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था और इनकलाब जिंदाबाद के नारे को प्रसिद्ध किसने किया था, तो भगत सिंह ने। और भगत सिंह ने पहली बार केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद यह नारा भी लगाया था। इनकलाब का मतलब होता है साथियों क्रांति। इनकलाब का मतलब क्रांति होता है और जिंदाबाद का मतलब अमर रहे, यानी इनकलाब जिंदाबाद का मतलब हुआ क्रांति अमर रहे। क्रांति का मतलब रिवॉल्यूशन, यानी कि परिवर्तन, परिवर्तन अमर रहे, ये नारा था। ये नारा दिया गया साथियों और केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका गया तो उस समय 2 बिल पारित हो रहे थे, 2 विधेयक पर चर्चा हो रही थी। ये प्रश्न अगर पूछ दे कौन से 2 विधेयक थे जिस पर बहस हो रहा था केंद्रीय असेंबली में, तो 2 हमारे युवा क्रांतिकारियों ने बम फेंका था। तो वो 2 बिल था, 2 विधेयक था। पहला पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, जन सुरक्षा विधेयक था। और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूटेड बिल, ट्रेड डिस्प्यूटेड ट्रेड डिस्प्यूटेड बिल। इन दोनों बिल पर चर्चा हो रहा था, उसी दौरान ये घटना हुई थी। 12वां प्रश्न पूछा गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, उत्तर होगा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, प्रसिद्ध किया था। लेकिन इसका सबसे पहला प्रयोग, इस शब्द को किसने गढ़ा था, अगर आपसे पूछ दे, ये शब्द गढ़ा था साथियों मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद नारा शब्द दिया था और भगत सिंह ने उसका प्रयोग किया और उसको प्रसिद्ध बनाया। 13वां प्रश्न पूछा गया है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई, उत्तर होगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 को हमारे देश के 3 युवा क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी जाती है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। 14वां प्रश्न पूछा गया है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, उत्तर होगा ए सूर्यसेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, सूर्यसेन एक शिक्षक थे, इनको मास्टर दा भी कहा गया। मास्टर दा के नाम से इतिहास में किसको जाना गया, मास्टर सूर्यसेन को। 1930 की बात है 1930 ईस्वी की। 1930 में इन्होंने एक संगठन बनाया, IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया, तो मास्टर सूर्यसेन ने किया था 1930 ईस्वी में। कहां पर, तो चटगांव में। और इन्होंने चटगांव में एक शस्त्रागार था, पुलिस शस्त्रागार था, उस पर अटैक करके इसको लूटने का भी प्रयास किया, लेकिन जवाबी कार्यवाही में गिरफ्तारी हुई और 1933 ईस्वी में मास्टर सूर्यसेन गिरफ्तार होते हैं और अगली साल 1934 ईस्वी में इनको फांसी की सजा हो जाती है, मास्टर सूर्यसेन। 15वां प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, उत्तर होगा सी खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस सबसे कम आयु में फांसी की सजा पाने वाले हमारे देश के शहीद हो गए। 16वां प्रश्न पूछा गया है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई वह था, महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, बी उत्तर होगा जतिन दास। जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस था, लाहौर षड्यंत्र केस, इसी के तहत गिरफ्तार हुए थे, लाहौर षड्यंत्र केस। लेकिन इनको साथियों राजनैतिक कैदी का दर्जा नहीं दिया गया, सिर्फ अपराधी का दर्जा दे दिया गया। राजनैतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया और 64 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल किया, लेकिन अंग्रेज सरकार, गूंगी बहरी सरकार एक भी न सुनी और फाइनली 1929 ईस्वी में 13 सितंबर 1929 ईस्वी को
इनकी मृत्यु हो जाती है, जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास जी लाहौर षड्यंत्र केस में जो गिरफ्तार हुए थे, राजनैतिक कैदी का दर्जा पाने के लिए 64 दिन तक इन्होंने लगातार भूख हड़ताल किया और 13 सितंबर 1929 को इनका स्वर्गवास हो जाता है। 17वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो अभी हम लोगों ने किया साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो काकोरी षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए थे, गोरखपुर जेल में फांसी हुई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, रोशन लाल सिंह को इलाहाबाद जेल में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में। 18वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? उत्तर होगा सी, बीना दास। बीना दास या वीणा दास हमारे देश की युवा क्रांतिकारी और कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रा थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में यह शिक्षा ग्रहण कर रही थी। शिक्षा ग्रहण होने के बाद, शिक्षा इनका पूरा होने के बाद दीक्षांत समारोह कार्यक्रम होता है विश्वविद्यालय में। उसी दीक्षांत समारोह में इन्होंने जो वहां का कुलाधिपति और अंग्रेज गवर्नर था, जिसका नाम था स्टैनले जंक्शन, स्टैनले जंक्शन, स्टैनले जंक्शन पर गोली चला दी, लेकिन ये बच गया साथियों। फिर से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई? तो बीना दास या वीणा दास। कहां पर? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की घटना है। क्या हो रहा था? दीक्षांत समारोह हो रहा था। किसके ऊपर? तो अंग्रेज गवर्नर और कुलाधिपति, नाम उसका स्टैनले जंक्शन। कुलाधिपति, कुलाधिपति या अंग्रेज गवर्नर जनरल स्टैनले जंक्शन। 19वां प्रश्न पूछा गया है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए लाठी क्लब, एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया था। 20वां प्रश्न पूछा गया है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? उत्तर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। अभी साथियों हम लोगों ने करंट अफेयर में भी पढ़ा, श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती मनाई गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इनका एक समाचार पत्र भी याद रखिएगा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये समाचार पत्र किसका था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का भी गठन किया। इसके अलावा तीसरा प्रश्न इनसे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने साथियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस का भी गठन 1905 में लंदन में ही किया था। इंडिया हाउस का गठन किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन है। श्यामजी कृष्ण वर्मा साथियों गुजरात से थे, गुजरात के थे, और ये जो है 1930 में इनका निधन होता है। 1930 में जब इनका निधन होता है तो उस दौरान ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में निवास कर रहे थे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये निवास कर रहे थे। 21वां प्रश्न पूछा गया है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी स्थापित किया था? उत्तर होगा लाला हरदयाल। लेकिन साथियों उत्तर अगर विकल्प में सोहन सिंह भाखना देता तो आप सोहन सिंह को करते। सोहन सिंह भाखना ने 1913 में गदर पार्टी का शुरुआत किया था। बाद में उससे लाला हरदयाल जुड़े, लेकिन विकल्प में आपके सोहन सिंह नहीं दिया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे आप करिएगा। सोहन सिंह विकल्प में आ गए तो आप सोहन सिंह करिएगा। 1913 में गदर पार्टी की शुरुआत होती है और गदर नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया जाता है। गदर नामक समाचार पत्र भी था, और ये कहां से था साथियों? तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? तो यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी तट में है साथियों। सैन फ्रांसिस्को एक बंदरगाह है, वहीं पर गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की जाती है। 22वां प्रश्न पूछा गया है, गदर पार्टी स्थापित हुई? उत्तर होगा बी, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना यूएसए के पश्चिमी तट सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सोहन सिंह भाखना संस्थापक थे और बाद में लाला हरदयाल उससे जुड़े हुए थे। 23वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 ईस्वी में, राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 ईस्वी में काबुल में एक अस्थायी सरकार का गठन किया। अस्थायी सरकार का गठन काबुल में किसने किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने एक सहयोगी बरकतुल्लाह की सहायता से यह काम किया था।
बरकतुल्ला और महेंद्र प्रताप दोनों लोगों ने मिल करके काबुल में अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी, जिसमें बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया और महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने थे। तो आपसे अगर पूछ दे 1915 में जब हमारे देश में काबुल में अस्थायी सरकार का गठन हुआ तो प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला थे। और राष्ट्रपति कौन थे? महेंद्र प्रताप थे। 24वां प्रश्न पूछा गया है, कौन भारतीय क्रांति की जननी कहलाती हैं? उत्तर होगा डी, भीखाजी रुस्तम कामा। हमारे देश में भारतीय क्रांति का जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। क्या है देखिएगा, 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ड 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ड जो जर्मनी में है, यहाँ पर एक सम्मेलन होता है, उसका नाम अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम का एक सम्मेलन जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित होता है। वहीं पर इन्होंने हमारे भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। हमारे देश का तिरंगा पहली बार विदेश में किसने फहराया था? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने। कब? तो 1907 में। कहां पर? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। इन्हीं सब गतिविधियों के कारण इनको साथियों भारतीय क्रांति की जननी या माता कहा जाता है। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? उत्तर आप आसानी से कर लेंगे, डी, स्टुटगार्ट। जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने एक सम्मेलन के दौरान हमारे देश का तिरंगा ध्वज फहराया था। तो साथियों ये था आज का 25 गर्व सीरीज का प्रश्न। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने सभी साथियों को, छोटे भाई बड़े भाई को इस वीडियो से जरूर जोड़ दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।